बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इमरान खान की जलखार हो रही है। वो जेल से बैठकर आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज करार दे चुके हैं। अब इमरान खान जिस आदमी को जो कहते हैं ना लोग, उसको वो इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं, उसकी हरकतों सकनात पे नजर रखना शुरू हो जाते हैं कि यार ये ज़हनी मरीज वाकई तो नहीं है। शहबाज शरीफ को अर्दली जब से कहा है वो तब से अर्दली लगना शुरू हो गए हैं। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि मेरे अपने दिमाग में एक इमेज बन गया कि यार वाकई ये हरकतें तो वही हैं। तो अब ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि इमरान खान साहब ने उन्हें ज़हनी मरीज कह दिया। प्रेशर तो इमरान खान साहब ने जेल से दबा के डाला हुआ है आसिम मुनीर साहब के ऊपर, और उन्हें नजर भी आ रहा है कि इसको मैं कब तक आखिर रोकूंगा। तो एक तो वो खतरा है, और ये खतरा ना पीएमएलएन के कुछ टाउट्स और कुछ टाउट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और कुछ पीएमएलएन के अपने लोग भी हैं, और वो अपने मुंह से बरमला अब ये कहना शुरू हो गए। उनके ट्वीट्स मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर, उनके स्क्रीनशॉट इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। नजम सिटी का ऐसा ही स्टेटमेंट है कि एक्चुअली ये आसिम मुनीर साहब ने अपनी मुस्तकबिल की प्रोटेक्शन हासिल की है जिस वक्त इमरान खान साहब इक्तदार में आ जाएंगे। क्योंकि सारे डराते थे ना कि इमरान खान आ गया तो ये कर देगा, तो वो कर देगा, तो आपको नहीं छोड़ेगा, तो उसको नहीं छोड़ेगा। हालांकि इमरान खान ने कहा भी कि मैंने किसी से बदला नहीं लेना, मैं अपने मुल्क की खातिर बात करना चाहता हूं। लेकिन ये सारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब जिसके दिल में चोर हो वो डरता ही है ना, हर आदमी तो नहीं डरता। मैं एक मीटिंग में था कल, जर्मनी में आया हुआ था फ्रैंकफर्ट में, तो वहां पे बहुत सारे लोग थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप में से किसी को इस्तिस्ना चाहिए? तो पूरे हॉल ने कहा नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा हमने कुछ किया ही नहीं, हमारे दिल में चोर है ही नहीं, हमें क्यों इस्तिस्ना चाहिए होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ काट दूं। बेटी के लिए इस्तिस्ना नहीं था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दौरान जंग माजूल कर दिया गया। इस्लाम की तारीख का सबसे बड़े जर्नैलों में से एक जर्नैल, अल्लाह की तलवार, उनके लिए भी इस्तिस्ना नहीं था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए इस्तिस्ना नहीं था। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए इस्तिस्ना नहीं था। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए इस्तिस्ना नहीं था। हजरत अली शेर खुदा के लिए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं था। तो जब इन लोगों के लिए, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए इस्तिस्ना नहीं था, तो ये किस खेत की मूली है जो लोग इस्तिस्ना ले लेते हैं और लगे हाथों सारे इसके अंदर अपने हाथ धोते हैं। अभी पता चला है कि तजवीज़ आई है कि जो सदर पाकिस्तान है, वो जो एक दफ़ा सदर बन गया उसको ताहयात इस्तिस्ना दे दिया जाए, यानी उसके ऊपर पूरी ज़िंदगी में फिर कोई केस नहीं बनेगा, और इसका अब इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद कर दिया जाए। वज़ीर आज़म के बारे में भी यही तजवीज़ आई कि वज़ीर आज़म को भी इस्तिस्ना दे दें। वज़ीर आज़म अपने ओहदे से फारिग भी हो जाए तो बाकी ज़िंदगी कुछ भी करता रहे, उसको इस्तिस्ना है जनाब को, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, कोई इसके ऊपर केस नहीं बना सकता। ये होता है कोई दुनिया में? हज़रत उमर फारूक तो दूसरी चादर का हिसाब दे रहे थे। हमें सुनाते हैं कुरान पाक की आयतें, अपने लिए इनको आईनी दीवार चाहिए और अपने लिए इनको प्रोटेक्शन चाहिए। यानी हम गरीब पाकिस्तानियों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए कुरान पाक की आयात और उनका तर्जमा है जो अपनी मर्जी के मुताबिक वक्तन फवक्तन निकाल के अपनी ज़रूरत के मुताबिक कौम को सुना दिया जाता है, और अपने लिए इनको ज़रा भी तवक्कल नहीं है, इनको इस्तिस्ना चाहिए। भाई दूसरी सांस किसी ने नहीं देखी, कल किसी ने नहीं देखा, आप इस्तिस्ना के पीछे भाग रहे हैं। हमारे किसी खुलफाए राशिदीन में से, इस्लाम के बड़े बड़े जर्नैलों में से किसी ने कभी इस्तिस्ना लिया नहीं, लेकिन आसिम मुनीर साहब को इस्तिस्ना चाहिए कि उन्हें डर है। और ये पीएमएलएन के लोग कह रहे हैं, नजम सेठी साहब ने कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब उन्हें इमरान खान साहब से यह खौफ है कि कल को इमरान खान साहब आ गए तो पता नहीं क्या कर देंगे, लिहाजा उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर दी है। आइन की इस तरह की शिकें मंजूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए वो महफूज हो जाएं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक। ये तो मेरा रब जानता है ना, हिफाजत तो मेरा अल्लाह करता है। वो हुजूम में तन्हा आदमी की हिफाजत करता है, वो पत्थर में कीड़े की हिफाजत करता है, और अगर वो किसी की हिफाजत ना करे ना तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मुझे वो याद आ गई। आप ऊंट पे सफ़र कर रहे थे और आपके पीछे एक सहाबी बैठे हुए थे छोटी उम्र के। आपने उन्हें कहा कि लड़के मेरी बात सुनो गौर से, कि सारी दुनिया मिलकर तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं कर सकती अगर रब ना चाहे तो, और सारी दुनिया मिलकर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकती अगर रब ना चाहे तो। उसका मुख्तसर मफहूम यह है कि मेरे रब की चाहत से होता है जो आता है। ये ज़ियाउल हक का भी प्लान था, हयात था, फिर उसके साथ क्या काम हुआ?
ये ताहयात किस्म के वाहियात प्लान पाकिस्तान में बहुत दफ़ा बने, हमने बहुत बनते हुए देखे हैं। इसके ऊपर ये नवाज शरीफ साहब ने भी माजी में ये गलती की हुई है। ये ज़रा मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ के सुनाता हूँ। ये माजिद निज़ामी साहब ने ये याद दिलाया। उन्होंने बताया कि बड़े भाई नवाज शरीफ ने सिविल मिलिट्री तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ के साथ साथ चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी बनाया था। ऐसे ही सारे इख्तियारात उसको भी दे दिए थे परवेज मुशर्रफ को। लेकिन एक साल बाद ही अक्टूबर 1999 में धड़न तख्ता हो गया। अब छोटे भाई शहबाज शरीफ ने भी हाइब्रिड सिस्टम की मजबूती के लिए जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने का ऐलान कर दिया। आगे आगे देखें क्या होता है। तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, एक खेल पुराना है। अब एक जो स्टेटमेंट है वो जावेद हाशमी साहब की तरफ से आया। जरा सख्त स्टेटमेंट है, लेकिन जब इस तरह का माहौल होता है तो ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में एक शख्स नशा इक्तदार में खुद को बादशाह बनाने जा रहा है, लेकिन बादशाह तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। मुशर्रफ का इंजाम याद रहे, पाकिस्तान की कश्ती को इस दौर में भंवर में लाने वाला आसिम मुनीर, चाहे वो ट्रंप की नौकरी हो या हमास के ऊपर पहरा देने के लिए फौज भेजना हो। नून लीग जिस नौकरी के लिए बनाई गई थी आज भी वही सरअंजाम दे रही है। पीपल्स पार्टी के हाथों में भी वही जंजीर आ गई है। ये कौम तुम्हारी गुलामी कभी कबूल नहीं करेगी। ये जनाब एक बड़ा सख्त ट्वीट है जावेद हाशमी साहब का, एक बड़े बहादुर सियासतदान है, और उन्होंने ये बताया। नाज़रीन, जबरान इलियास साहब ने एक ट्वीट किया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया के हेड है। उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी और उसके साथ एक उन्होंने एक स्टिकर उन्होंने शेयर किया सोशल मीडिया पे। एक पोस्टर है, उसमें आसिम मुनीर साहब की फ़ोटो है और उसमें लिखा गया है प्रेजेंटिंग द लेगेसी ऑफ आसिम मुनीर, कि जो उन्होंने किया वो क्या किया। तो इसमें कोई काफ़ी सारी कोई 20-25 चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं जो उनके दौर में हुआ। हिस्ट्री विल नेवर फॉरगेट, तारीख इसे कभी नहीं भूलेगी। पाकिस्तान विल नेवर फॉरगिव, और पाकिस्तानी इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने बताया क्या कि जनाब इन्होंने मनसूबाबंदी के तहत कत्लेआम करवाया और निहत्ते और पुरअमन एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर। फिर मैस किलिंग्स ऑफ सिविलियंस, बहुत बड़े पैमाने पर सिविलियंस का कत्लेआम हुआ, अगवा हुए, जबरी तौर पे गुमशुदगियाँ हुई और गिरफ्तार लोगों के ऊपर टॉर्चर किया गया, मिलिट्री ट्रायल चलाए गए और कातलाना हमले हुए पाकिस्तान में। और इसके बाद अनप्रेसिडेंटेड इलेक्टोरल रिगिंग, यानी ऐसी कभी माजी में धांधली नहीं हुई जो इस मरतबा धांधली की गई। इन्होंने लोगों को हरास किया, इंटिमिडेशन ऑफ जजेस, जजों को हरास किया, उनको इंटिमिडेट किया। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।